हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का आज डे 8 आ गया है और आज फिर से सर ने शुरुआत की थी एक कहानी से जो एक राजा और एक डॉग की कहानी है। तो मैं उसे आपको अपने शॉर्ट्स में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। बाकी देखो क्या है ना कि सर ने क्या बोला पता है कि मतलब आपको लगता होगा कि मैं आपसे बार बार ट्रेनिंग्स की बात करता हूँ, पैसे कमाने के लिए ये सारी चीजें कर रहा हूँ। तो बिल्कुल सब तो पैसे कमाने के लिए करते हैं ना, हम तो रिजल्ट्स के लिए वर्क करते हैं ना। लेकिन आपको क्या करना है ना कि दूसरों का बेनिफिट देखने से बेहतर होगा कि आप अपना बेनिफिट देखो। अगर आपको हमसे या किसी और से कुछ भी मिल रहा है ना तो उसको लेने की कोशिश करो, क्योंकि दूसरे के पैकेट्स में झांकते रहोगे ना तो अपने पैकेट में सिर्फ लड्डू रहेंगे, ठीक है। सो खैर सर ने ये बताया कि सर का जो एम है ना, जो मोटिव है कि 2030 तक उन्हें पूरे भारत की सोच बदलनी है, ठीक है। उन्हें आत्मिक, मानसिक और आर्थिक रूप से वो समृद्ध बनाना चाहते हैं, जो कि सोच को बदलने से ही होगी, ठीक है। तो इसलिए सर इतना कुछ कर रहे हैं। बाकी आपको देखना नहीं देखना, आपको हमारे साथ काम करना नहीं करना, वो तो आपकी मर्जी है ना। आपको क्या चूज करना है, कैसे रहना है, आपको अध्यात्म से जुड़कर रहना है या फिर आपको राक्षस स्वभाव वाला व्यवहार करना है, वो तो सब कुछ आपकी मर्जी है ना। लेकिन हम जो आपको दे सकते हैं, आप जो किसी को दे सकते हो, वो बस दो और अपना कंट्रीब्यूशन रखो हर चीज में, ठीक है। क्योंकि हम दुनिया में सिर्फ लेने के लिए नहीं आए, कुछ देने के लिए भी आए हैं। खैर राजा की और जो डॉग की कहानी थी उसको अभी छोड़ते हैं। सर ने एस सी एम एंड सी एम की बात की, ग्राफ से बहुत अच्छे से समझाया। सी एम मीन्स कॉन्शियस माइंड एंड एस सी एम मीन्स सबकॉन्शियस माइंड। सी एम तो 5% ही होता है और एस सी एम होता है 95%। बट फिर भी मालिक कौन होता है? सीएम। कुछ भी करने से पहले तो आपको सीएम से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। तो देखो क्या है ना कि ऐसे ही हमारे जॉब्स में भी होते हैं कि मालिक को तो उतना कुछ आता भी नहीं है, वो तो 5% होता है और 95% हम एम्प्लॉयज ही होते हैं, हम ही सब कुछ करके देते हैं। बट फिर भी अगर नौकर को इंप्रेस करना है ना तो इंप्रेस करने से कुछ फायदा नहीं है। जब तक मालिक को नहीं करोगे, मालिक नौकर को काम नहीं सौंपेगा, तब तक आपका कोई भी काम नहीं बनने जा रहा है। वैसे सर ने ये भी बताया कि देखो 1% लॉजिक और 99% मैजिक तो होता है, लेकिन वो 1% लॉजिक तो कॉन्शियस माइंड मांगेगा ना। अगर आप कहोगे 1 करोड़ चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या रीजन है, आप उतने लायक हो, ये सारी चीजें कन्विंस करके सीएम को आपको देनी होगी, फिर जा करके वो आपको एस सी एम के पास भेजेगा, ठीक है। सो सर ने उसके बाद ये भी बताया कि देखो क्या होता है, प्रॉब्लम क्यों आती है पता है? क्यों प्रॉब्लम आती है हमें? क्योंकि हम अपने गोल्स को ही छोटा रखते हैं, हम बड़े गोल रखते ही नहीं। अब एक बात बताओ, आप कहोगे बड़े गोल्स रखने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि वो पूरे नहीं हो पाते शायद, है ना, ऐसा आपको लगता होगा। पर एक बात बताओ, अमीर बनने में संघर्ष करने में ज्यादा तकलीफ होगी या फिर गरीब रहकर, मिडिल क्लास रहकर, जिंदगी भर घुट घुट कर कॉम्प्रोमाइज कर जीने में ज्यादा मुश्किल होगा? बताओ क्या। ऑफ कोर्स आपको लगता होगा कि ये जैसे हम जी रहे हैं ना वैसे ही जीना ज्यादा बेहतर है क्योंकि आपका कंफर्ट जोन बन चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप स्ट्रगल करके भले आप 3 साल 4 साल 5 साल स्ट्रगल करो, लेकिन उसके बाद आपने जैसी लाइफ चाहिए थी ना वैसी जिंदगी आपको मिल जाएगी। पर अगर आपने अभी स्ट्रगल स्टार्ट नहीं किया ना तो आने वाले पूरे साल, पूरे जीवन में आप ऐसे ही स्ट्रगल से जियोगे। आप जब जो चाहोगे वो खरीद नहीं सकते, आपके बच्चे जहाँ घूमने जाना चाहिए आप नहीं लेकर जा सकते, आपके माता पिता को आप तीर्थ पे नहीं भेज सकते, बहुत सी चीजें आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलनी होगी। तो चूज आपको करना है कि आपको कैसे कौन सी वाली जिंदगी जीनी है, अभी के कुछ साल स्ट्रगल करने हैं या फिर आने वाला पूरा टाइम आपको स्ट्रगल में जीना है, ठीक है। और अपने परिवार को भी वैसे ही दिन दिखाने। खैर सर ने गोल सेटिंग की आज बात की थी कि गोल हम कैसे सेट करते हैं, उसके लिए स्मार्ट नहीं स्मार्टर का फॉर्मूला बताया, SMARTER, स्मार्टर। स्मार्टर में सबसे पहला जो एस है उसके लिए बताया कि सर ने कि गोल्स जो है ना स्पेसिफिक एंड स्ट्रेचेबल होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक के बारे में तो आपको पता ही है कि मतलब एकदम प्रॉपर, जैसे आपको घर चाहिए तो कैसा चाहिए वैसे घर विजिट करके एक एक चीज प्रॉपर अपने दिमाग में बिठाओ, उसका पिक्चर लगाओ अपने सामने। और स्ट्रेचेबल मतलब ऐसा है ना कि देखो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं अभी और या फिर 10-20 हजार कम हो रहे हैं, कहीं से आपको मिल सकते हैं और आपने सोचा बाइक लेने का, लेकिन आप 10 महीने बाद बाइक लोगे, दिवाली आएगी उसका इंतजार करोगे, तो ये आपके लिए गोल नहीं है, ये आपका डिसीजन है। क्योंकि जो काम हम अभी कर सकते हैं उसको अभी करो ना, वो उसको टालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। गोल्स तो ऐसे होते हैं ना जो आपको रात में सोने नहीं दे, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाएं, स्ट्रेच करें, मतलब कि आप अपने अंदर की क्षमताओं को समझ पाओ कि आप क्या चीज हो। बाकी आपको वो नींद नहीं आने दे, मजबूर कर दे किसी भी चीज को डिटेल में जानने की, आपने आज तक जो नहीं किया वो सारी चीजें आप करो। इसको कहते हैं स्ट्रेचेबल गोल्स, ठीक है, जो आपको एक अलग ही इंसान बना दे। आपने कुछ शुरुआत किया इतना सा करने का और वो कब इतना बड़ा हो जाए ना, मतलब आपको पता ही नहीं चला, आप खुद सरप्राइज हो जाओ अपने क्षमताओं को देखकर। ऐसा स्ट्रेचेबल गोल होना चाहिए। देन सर ने बताया एस के बाद एम से मेजरेबल एंड माइंडफुल होना चाहिए। मतलब जो गोल आपका होगा ना वो बिल्कुल मेजरेबल और माइंडफुल होना चाहिए। मेजरेबल मीन्स अगर आपको पैसे चाहिए तो कितना पैसा चाहिए, कितने समय तक चाहिए, ये सारी चीजें आपको मेजर करनी होगी। अगर घर चाहिए कितने स्क्वायर फीट का चाहिए, वरना घर सिर्फ बोलोगे तो फिर तो आपको एक कच्चा मकान भी मिल सकता है ना। तो सही मेजर होना चाहिए हर चीज का, एक एक का। फिर माइंडफुल होना चाहिए कि मतलब उसमें लॉजिक हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको हवा में उड़ता हुआ महल चाहिए, ऐसा नहीं करना है। माइंडफुल के लिए सर ने एक स्टोरी सुनाई थी, पता है कौन सी स्टोरी? एक मतलब कि उन्होंने बहुत सारा नाम वाम लेके एग्जांपल देके बताया था, मैं उतना नहीं बता पाऊंगी, मैं सिंपल में बता रही हूँ। क्या है ना कि देखो सर ने बताया कि एक बस ड्राइवर था, एक कंडक्टर था और एक बहुत सारे सवारी आते थे, एक और सवारी आता था। तो कंडक्टर जब भी उससे पैसा मांगने जाता था वो पूरा अहम में बोलता था मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं बहुत ये वो बलवान हूँ। सर ने बहुत फनी वे में बताया था, मजा आया था। तो वो कंडक्टर डर जाता था, अरे ये हट्टा कट्टा इतना, मैं इसे कैसे पैसे मांगू, तो हिम्मत नहीं होती थी। फिर ऐसे 3-4 दिन 5 दिन 7 दिन ऐसे हो गया, ठीक है। और फिर बस ड्राइवर भी उसे नहीं मांग सकता था, उसको इतना हट्टा कट्टा देख के अरे कहीं इसने बस से फेंक दिया तो इसलिए नहीं मांग पाता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना, ड्राइवर पूरा गुस्से में आ गया और बोला कि सुन तू है ना संभाल सब कुछ, ठीक है, बाकी किसी और को ड्राइविंग पे भी लगा दिया, मैं आता हूँ 3 महीने के बाद, ठीक है। 3 महीने के बाद आया, पूरा जिम विम करके अपना पूरा गुस्सा एनर्जी सब 3 महीने तक संभाल कर रखा था उसने। इस बार पूरा ठाठ से गया और बोला चल
तू अब टिकट निकाल। तो पूरा ठाठ में, तो उसने फिर से कहा मैं नहीं दूंगा टिकट, मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो उसे गुस्सा आ गया, मन तो क्या पूरा मार पीट कर दे ऐसे वैसे, इतने गुस्से में लाल। तो फिर उसने कहा कि अरे यार मेरे पास बस पास है, तो मैं क्यों टिकट बनवाऊं, क्यों दूं। तो अभी समझ में आई कि हमने रीजन ही नहीं जाना, हमने समझा ही नहीं हमारे लिए क्या करना बेहतर होगा, हमें क्या करना चाहिए। हम बस आग में कूद गए और मेहनत करने लगे। तो ऐसी मेहनत का कोई फायदा नहीं। आपने अपनी खुद की एनर्जी लगाई, खुद का गुस्सा, खुद को नेगेटिविटी में धकेला। तो ये सब माइंडफुल वाली चीजें नहीं है। इसने आपका पूरी तरह से टाइम वेस्ट किया। तो पहले पहचानो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, फिर उस चीज को करो, ठीक है। देन क्या था, स्मार्टर ए, उसके बाद ए आता है। ए से अचीवेबल होना चाहिए और क्या था, एक्शनेबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसा गोल आपको नहीं सेट करना है कि आपको 1 महीने में 1 करोड़ चाहिए, कहाँ से आएंगे भाई 1 करोड़। ऐसा गोल सेट करो ना जो पूरे होने के लायक आपको लगे, है ना। उसके बाद एक्शनेबल, मान के चलो कि आपने कोई ऐसा काम किया, सर ने बताया था कि अगर आपको मोटापा कम करना है लेकिन इस महीने आप बहुत बिजी हो, वर्कआउट वगैरह नहीं कर पाओगे, तो फिर ऐसा गोल मत रखना जिसको आप नहीं कर पाओ, आप एक्शन ले ही नहीं पाओगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। देन SMAR, आर से बताया सर ने कि आर से क्या था, आर से क्या था, याद आ जा। हाँ, आर से रियलिस्टिक और राइट होना चाहिए। मतलब कि आपका जो गोल है वो सच दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये विश कर लो कि मुझे हवा में उड़ना है, ऐसा वाला नहीं। मतलब हवा में बिना हवाई जहाज के उड़ना है पंखों से, तो ऐसा नहीं। रियलिस्टिक होना चाहिए और राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। देन T4 टाइम बाउंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम गोल सेट करते हैं ना तो टाइम बाउंड एकदम जरूरी होता है, ठीक है। मतलब आपको लिखना है कि इस स्पेसिफिक इस प्रॉपर डेट में मुझे ये चीज चाहिए, मतलब मुझे ये चीज मिल गई है, चाहिए नहीं, मिल गई है और उसे आप एंजॉय कर रहे हो। तो क्या है ना कि हमें डर लगता है कि अरे अगर मैंने लिख दिया कि भाई मुझे है ना 30 अगस्त तक 2 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया, तो अगर पूरा नहीं हुआ तो ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ तो मत होना पूरा। वो आपका काम नहीं है, आपका काम है बस लिखना, मैनिफेस्ट करना और उस पर जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उन पर वर्क करना, ठीक है। ये है आपका काम। सो आपने ये लिख दिया डेट के साथ। हमें डर लगता है डेट के साथ लिखने में क्योंकि हमें नहीं पता ना कि सच में पूरा होगा या नहीं होगा, पर आपको एक्शंस लेने हैं बस। उसके बाद क्या था, हाँ, टाइम डेट। फिर ई से सर ने बताया कि एनर्जेटिक और एनर्जाइजिंग होना चाहिए। मतलब कि वो आपको ना उस काम को करने में आपको खुशी हो, उससे एनर्जी मिले और एनर्जाइजिंग जो आपको एनर्जाइज रखे वो। ऐसा नहीं कि आप काम को करते करते बोर हो गए, सुस्त हो गए, ऐसा महसूस करो, ऐसा नहीं। और फिर लास्ट में आर से था, आर से क्या था, क्या था यार, स्मार्टर। आर से था, हाँ, रिफ्रेशिंग और रिवॉर्डिंग। मतलब कि वो आपको ताजगी से भरा रखे, मतलब आप उस काम को करके इतना हैप्पी फील करो, इतना इनलाइटन फील करो। और रिफ्रेशिंग और रिवार्डिंग होना चाहिए कि आपने कुछ बड़ा गोल रखा है और उसके साथ बहुत से छोटे छोटे गोल्स भी पूरे हो गए। लाइक हम यूपीएससी का तैयारी करते हैं ना, तो इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि हम छोटे छोटे जो एग्जाम्स है वो ऐसे ही क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सर ने बताया कि देखो गलती क्या होती है पता है, कि हम ना गोल्स ही छोटे रखते हैं। जब छोटे गोल्स रखेंगे तो फिर जीना भी तो हमें उसी कंजस्टेड जीना पड़ेगा, है ना, एडजस्ट करके जीना पड़ेगा। तो गोल्स बड़े रखो ना, गोल्स बड़े रखोगे, सोच बड़ी रखोगे तो फिर पूरा भी होगा वो, क्योंकि आप उसको करने के लिए फिर उतनी ताकत उतनी मेहनत लगाओगे। उसके बाद सर ने हमें 10 मिनट के लिए विजुअलाइज कराया कि मान के चलो कि आपका एक गोल है कि 30 अगस्त तक आपको 2 लाख रुपए मिल गए और आप उसको बहुत इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ। और उसके बाद ऐसे विजुअलाइज कराया, एयर मैनिफेस्टेशन, वाटर मैनिफेस्टेशन, ये दोनों कराए। उसके बाद राइटिंग तो आपको खुद करनी ही है। उसके बाद सर ने बोला कि आप ये अनुभव करो कि आपको ये चीज़ मिल गई है और आप बहुत खुश हो, आपने क्या पहना है, किससे बातें कर रहे हो, किससे शेयर कर रहे हो, किससे ट्रीट दे रहे हो, अपनी फैमिली को कहाँ लेकर गए हो, आप बहुत खुश हो, पूरे यूनिवर्स को थैंक्स कर रहे हो, माता पिता, अपने आत्मा परमात्मा, मतलब जो भी है सबको थैंक्स कर रहे हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये सर ने सिखाया और बहुत अच्छा लगा करके सुबह शाम इसको करना है आपको डेली। उसके बाद देखो गोल्स कैसे अचीव होते हैं, क्योंकि आप फिर उस तरह के वर्क करने लग जाते हो। दैट